हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है आपके सामने जो है ये 5 मार्क्स का जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक, इसमें जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, 12th का फिजिक्स के लिए बहुत सारा लॉन्ग क्वेश्चन इससे कैच किया गया है, पूछा गया है। ठीक, तो इसमें हम लोग जो है कुछ है ब्रिलियंट का जो है हम लोग कैच किए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आए हैं कि कितना ईजी तरीका से जो है लॉन्ग क्वेश्चन को आप कैच कर सकते हैं, डेरिवेशन कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान से देखिए, ये जो है इस टाइप का ये आपके पास क्या चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 2018 में पूछा गया है। फिर ये जो है 2022 में पूछा गया है। आगे जो आपके पास है ये भी क्वेश्चन है। ठीक, फिर ये क्वेश्चन है डायपोल वाला। फिर आगे ये जो है आपके पास क्या चीज़ पूछा गया है कि गॉस परिमेय, ये 3 बार पूछा गया, 12 में, 15 में और कितने है 22 में। ठीक, उसके बाद ये एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है। आगे जो आपके पास है ये 2022 में पूछा गया है गॉस परिमेय वाला। उसके बाद ये है, फिर यहाँ गॉस परिमेय के बारे में पूछ रहा है आपसे। फिर उसके बाद ये है, तो हम लोग जो है इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करने वाले हैं, आज प्रूव करने वाले हैं कि गॉस परिमेय का उपयोग करके, कैसे गॉस परिमेय का उपयोग करके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या चीज ज्ञात कीजिए, तीव्रता ज्ञात कीजिए। और क्या क्या चीज होना चाहिए, कौन सा क्षेत्र पे, तो पहला है आवेशित चार्ज यानी कि आवेशित चालक पर, और दूसरा है आवेशित समतल चादर पर, यानी कि सबसे पहले जो है चार्जिंग यानी चार्ज चार्ज कंडक्टर पर, उसका बाद चार्ज प्लेन शीट पर आपको क्या चीज फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। आवेशित चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र जो होता है, तो उसके अंदर अगर आपको पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होता है, जीरो होता है। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होता है, जीरो। अब ध्यान से देखिए, इस चीज को जानने से पहले हम लोग के पास यहाँ 3 चीज जानना बेहद जरूरी है। 3 चीज जो है जानना बेहद जरूरी है। क्या है 3 चीज, तो सबसे पहला है लीनियर लीनियर चार्ज डेंसिटी। सबसे पहला क्या चीज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये ध्यान से देखिए, ये क्या चीज होता है। ठीक, लीनियर चार्ज डेंसिटी का जब हम लोग बात करते हैं तो ये क्या चीज होता है, तो इसमें हम लोग क्या चीज लिखते हैं, ध्यान से देखिए। तो ये लैम्डा इक्वल टू, ये क्या चीज होता है, क्यू बाय क्या चीज, क्यू बाय एल। ये लैम्डा इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा आपके पास, क्यू बाय एल हो जाएगा। ठीक, ये होता है। अब यहाँ से एक चीज ये है, यहाँ लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय एल हो जाएगा। और एक चीज ये भी कर सकते हैं कि जब आपको यहाँ से क्यू इक्वल टू निकालना है, तो ये लैम्डा इंटू क्या चीज हो जाएगा, एल। लैम्डा इंटू क्या चीज हो जाएगा, एल। ये छोटा सा फॉर्मूला है। उसके बाद 2 नंबर में जो है, कितने नंबर में, 2 नंबर में। अब 2 नंबर में आपके पास क्या चीज है, तो ये है चार्ज डेंसिटी। ठीक, लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसके बाद है सरफेस सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये ध्यान से देखिए, ये क्या चीज होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है। ठीक, ये क्या चीज है, इसमें हम लोग जब लिखते हैं तो ये यानी सिग्मा बराबर हो जाता है ये क्यू बाय एरिया। ये सिग्मा इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा, क्यू बाय एरिया। ठीक, अब यहाँ से आप जब क्यू बराबर निकालोगे, तो ये क्यू बराबर क्या निकल जाएगा, सिग्मा इंटू ए। सिग्मा इंटू क्या चीज निकल जाएगा, ए। इतना बात में कोई दिक्कत है। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लेमडा इक्वल टू यानी कि चार्ज बाय लेंथ हो जाएगा। उसका जब सरफेस चार्ज डेंसिटी का बात करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर एरिया। क्या हो जाएगा, चार्ज पर एरिया। उसके बाद ध्यान से देखिए, 3 नंबर हमारे पास क्या चाहिए, कितना नंबर, 3 नंबर लास्ट। अब लास्ट क्या चीज है, वॉल्यूम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये कितना मस्त है। ये क्या चीज हो जाएगा, तब वॉल्यूम
ये क्या चीज हो जाएगा, चार्ज पर वॉल्यूम। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वह क्या चीज हो जाएगा, चार्ज पर वॉल्यूम। तो ये क्या चीज हो जाएगा, रो इक्वल टू चार्ज पर क्या चीज हो जाएगा, ये वॉल्यूम। चार्ज पर जब वॉल्यूम रखें होगा तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, चार्ज पर जब वॉल्यूम होगा तो उसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। या यहाँ से फिर क्यू बराबर आप निकालोगे तो रो इंटू क्या चीज हो जाएगा, वी। रो इंटू क्या चीज हो जाएगा, वी। इतना बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज ये भी ध्यान देने वाली बातें है, ध्यान से देखिए, ये भी ध्यान देने वाली बातें है कि इसमें आप चेंज भी कर सकते हो। इसमें आप क्या चीज कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। क्या चेंज करने की बात हो रही है, ठीक, ध्यान से देखो। ये जो लेमडा इक्वल टू लिखे हो तो ये क्यू को या तो बड़ा क्यू लिखिए या क्या चीज, छोटा क्यू। ये बात भी ध्यान में रखना है, या तो बड़ा क्यू लिखना या तो छोटा क्यू। पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा चीज ये एल या तो छोटा एल लिखिए या क्या चीज, बड़ा एल लिखिए। ये भी बात को ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें जो आ गया तो इसमें क्या फार्मूला बनेगा ये ध्यान से देखो। तो इसके लिए जो फार्मूला बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू क्या चीज, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ये, यहाँ आप लोग डी ए भी लिख सकते हैं, ठीक। या इधर अगर निकालोगे तब फिर ये सिग्मे इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाय डी एस भी हम लोग ले सकते हैं। क्या चीज, डी एस, एरिया के लिए। और जब ये ले लोगे तो आगे हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। यहाँ जब क्यू बराबर निकालोगे ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी। यहाँ निकालोगे क्यू इक्वल टू चार्ज इक्वल टू, तो ये सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, डी एस। सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, डी एस। ये बात को जरूर आप लोग जो है ध्यान रखिए। ये फार्मूला यूज होने वाला फार्मूला है और ये फार्मूला सब आपको क्या चीज रखना है, ध्यान रखना है, ठीक। जैसे ये रो इक्वल टू, तो यहाँ क्या चीज कर सकते हो, रो इक्वल टू जो है ये क्यू बाय, इसको डी भी ले सकते हैं। जब डी भी लीजिएगा यहाँ से क्यू इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा, रो इंटू डी भी। रो इंटू क्या चीज हो जाएगा, डी भी। तो ये सब छोटा छोटा बातें हैं जो आपको क्या चीज करना है, ध्यान में रखना, तभी जा करके आपसे क्या चीज होगा, लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व होगा इस चैप्टर का। तो ये फॉर्मूला है, ये जरूर आप क्या चीज कीजिए, ध्यान में रखिए, ठीक। उसके बाद जो आगे जो है, आगे क्या चीज़ है यूज होने वाला, तो यूज होने वाला है कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो एक कॉस 0 का वैल्यू क्या चीज़ होता है, एक, ये दिमाग में आपको सेट हो गया। उसके बाद अगला क्या चीज़ है, अगला है कि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या चीज़ होता है। तो 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है क्या चीज़ होता है, 0 डिग्री। 90 का वैल्यू कहते 0। इतना चीज़ आपके दिमाग में सेट हो गया। अब आगे देखो गॉस परिमेय, आगे जो है आपके पास क्या चीज है, गॉस परिमेय। क्या चीज है, गॉस थ्योरम। यानी कि गॉस थ्योरम अगर बोले, ठीक, इसके लिए हम लोग क्या चीज लिखेंगे, ध्यान से देखिए। तो गॉस थ्योरम के लिए क्या चीज लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि फाई इक्वल टू क्या चीज होता है, क्यू इंटरनल बाय क्या चीज होता है, एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू क्या चीज होता है, क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू क्या चीज होता है, क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये फिर आगे अगर आपसे पूछा जाए क्या चीज हो जाएगा, तो ये इतना चीज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फाई बराबर क्यू इंटरनल बाय क्या चीज, एप्सिलॉन नॉट। और क्या चीज हो जाएगा, और अगर आपसे पूछे तो ई डॉट डी एस बराबर क्या चीज, क्यू इंटरनल बाय क्या चीज हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये क्लोज लूप के लिए हो जाएगा। तो इतना चीज़ अगर आपको याद रहेगा तो ये चैप्टर जरूर आपको क्या चीज हो जाएगा, इसमें जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसको आप क्या चीज कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए देखिए हम लोग जो है प्रूफ करते हैं। ये जो आपके पास है यानी कि चार्ज कंडक्टर है, इस पे हम लोग को क्या चीज फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या चीज फाइंड करना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड करते हैं तो उसके लिए क्या चीज करते हैं, ये चार्ज कंडक्टर ले लेंगे, ठीक। ये अब ध्यान से देखिए, इसका जो है 3 पार्ट है, इधर भी ये डी एस निकलल है, ठीक।
ये जो है इधर क्या चीज हो जाएगा ds, ये 1 इधर क्या चीज हो जाएगा ds2 और ये ऊपर क्या चीज हो जाएगा ds3। अब सब को हम लोग क्या चीज करेंगे जोड़ देंगे। जैसे ही सब को आप जोड़ोगे तो बस आपसे क्या चीज हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए हम लोग जो है सब को क्या चीज करते हैं जोड़ते हैं। अब देखो कैसी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ जो लिखेंगे, हाँ ये भी इसका लिख देना है। इसका जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या चीज है सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या चीज है सिग्मा। बस ये चीज अगर आपको मालूम है तो यहाँ से आप लिखिए, यहाँ से आप क्या लिखोगे सिग्मा इक्वल टू जो लिखोगे तो ये क्यू अब बाय क्या चीज लिखोगे क्यू बाय डी एस। क्यू बाय यहाँ से जब लिखोगे तो क्या चीज लिखाएगा डी एस, क्योंकि इसके लिए तो डी एस ही लिखा जाएगा। इसके लिए जब भी आप लिखोगे एरिया के लिए आपको क्या चीज लिखा जाएगा डी एस। इतना बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आपसे यहाँ से पूछे कि Q बराबर क्या चीज हो जाएगा, ये सिग्मा इंटू क्या चीज डी एस, सिग्मा इंटू क्या चीज हो जाएगा डी एस। ठीक, सिग्मा इंटू डी एस। अब आगे देखो, आगे आपको क्या चीज करना है, आगे जो है ये जितना भी है ये सबको जोड़ दीजिए। ठीक, जितना भी ये है ये सबको, तो यानी कि इंटीग्रल ई डॉट डी एस है, ये जब जोड़ोगे तो ये इंटीग्रल में क्या चीज हो जाएगा, ये इंटीग्रल। ठीक, सबको जोड़ोगे तो इधर क्या चीज हो जाएगा ये, यानी कि ई डॉट इधर ई, इसी चीज को लिखोगे तो ये हो जाएगा ई डॉट डी एस। हाँ, इस साइड के लिए भी इस साइड था। अब ये भी चीज ध्यान में रखना है कि किधर हम लोग के पास जो है cos थीटा 0 डिग्री होता है और किधर 90 डिग्री। तो इस साइड में इधर 0 डिग्री, ये हो जाएगा cos 0 डिग्री, इसको 1 ले लीजिए डी एस, फिर प्लस ई डी एस, ये 2 के लिए ये भी क्या चीज हो जाएगा 0 डिग्री, फिर इधर क्या चीज हो जाएगा इधर जो हो जाएगा ई डॉट डी एस थ्री, ये कितने डिग्री हो जाएगा cos 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। यहाँ जो आपके पास है ये क्या चीज है परपेंडिकुलर है। ठीक, यहाँ जो है आपके पास क्या चीज है परपेंडिकुलर। ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो इस साइड से रहेगा तो ये सब को हम लोग को जब जोड़ेंगे, ये सब को जब आप जोड़ोगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा ई डॉट डी एस, ये इसका मान 1, फिर इधर प्लस है ई डॉट कते हो जाएगा डी एस, लेकिन उसका मान क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली यहाँ से जब आप निकालोगे तो ये कते निकल जाएगा 2 ई डॉट डी एस। इधर आपके पास क्या चाहिए ये। ठीक, यानी कि ये चीज ध्यान में रखना है कि किधर 90 डिग्री होगा और किधर क्या चीज हो जाएगा 0 डिग्री होगा। किधर 90 डिग्री होगा और किस साइड में आपके पास क्या चीज हो जाएगा 0 डिग्री। इतना बात अगर आपको मालूम चल जाएगा आप जो है इसको क्या चीज कर सकते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होगी।
तो ध्यान से देखो, ये कंडक्टर पे जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो बस कुछ भी नहीं करना, इस तरह से सरफेस आपको बना लेना है। बस इसका चार्ज डेंसिटी मान लेना है कहते हैं सिग्मा है बस। अब एक चीज़ ये भी याद रखना है, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज लिखा हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये लिखल है कि चालक के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैच होता है जीरो। याद रखना है कि कोई भी कंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैच होगा जीरो। इतना चीज़ अगर आपको याद है तो जरूर आप क्वेश्चन को कैच कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और एक ऊपर के साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम लोग क्या चीज़ करेंगे, सबको जोड़ देंगे। जैसे यह टोटल हो जाएगा, अब जब सबको जोड़ोगे तो ये इस तरह से जुड़ाएगा। लेकिन एक बात यहाँ ये भी ध्यान में रखना है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कैच होता है जीरो। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैच होता है जीरो। तो ये जो ई डॉट डी एस टू होगा, ई डॉट डी एस टू, तो ये चीज़ को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सामने क्या चीज़ होने वाला है। ठीक, अब आगे देखो, देखो तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस, फिर प्लस अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड ये टू वाला क्या हो जाएगा जीरो, और फिर प्लस ऊपर वाला जो है इसका थीटा 90 डिग्री होगा, जैसे थीटा 90 डिग्री होगा तो ये जीरो। फाइनली इधर क्या चीज निकला, ई डॉट डी एस निकला। और इधर से हम आपको क्या बोले कि इसका टोटल जो अगर निकालोगे इधर डी एस है ये निकला। इसको मान लीजिए इक्वेशन करते टू, और ये जो है ये इक्वेशन कितना है वन। ये जो है फाइनली इसका इक्वेशन करते हैं वन। अब एक चीज़ ये भी ध्यान में रखें, आगे जो हम लोग इसको करने वाले हैं यहाँ कर देते हैं। अब आगे मेन चीज़ क्या चीज़ होगा कि जब गॉस थ्योरम लगाइएगा तो गॉस थ्योरम में क्या चीज़ होता है आपको मालूम है कि ई डॉट डी एस इक्वल टू जो होता है ये क्यू इंटरनल बाय क्या चीज़ होता है एप्सिलॉन नॉट। ये बात आपको मालूम है, अभी तुरंत सिखाए थे। और आप ये भी ध्यान में रखो कि अभी तुरंत हम आपको बोले हैं कि Q इक्वल टू आपको क्या चीज़ रखना है सिग्मा इंटू डी एस। यहाँ हो जाएगा सिग्मा इंटू डी एस, नीचे में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लीजिए इक्वेशन कितना थ्री। अब फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री से, टू और थ्री से देखोगे, टू और थ्री से जब आप देखोगे कि इसका कैलकुलेशन क्या होने वाला है तो ध्यान से देखो, ई डॉट डी एस ये टोटल के लिए है। ठीक, तो ये इक्वेशन टू से ये आर एच एस और इधर का आर एच एस इक्वल है, तो एल एच एस की क्या होगा इक्वल, यानी कि ये जो है ई डॉट डी एस इधर का बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू डी एस बटे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। और इतना चीज अगर हो जाएगा तो डी एस और यहाँ से डी एस कैंसिल आउट। तो अगर ई बराबर निकालोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो बहुत बार क्या चीज किया जाता है पूछा जाता है। ये चीज़ आपको क्या चीज करना है याद रखना। ठीक, ये चीज़ फाइनली आपको क्या चीज करना है याद रखना है। बहुत अच्छा से हम आपको क्या चीज किए हैं प्रूफ कर दिए हैं। ठीक, तो फाइनली ये चीज़ को आपको क्या चीज करना है याद रखना है कि इसका प्रूफ जो है ठीक, ये चीज़ आपको प्रूफ हो गया। अब इसी का अगर आपको बोलेगा वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए ये क्या चीज हो जाएगा, ये इस तरह से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या चीज हो जाएगा एन कैप, क्या चीज हो जाएगा एन कैप। ये बहुत बार आपसे क्या चीज किया जाता है पूछा जाता है कि कंडक्टर पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो आपको बताना है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टर पे क्या चीज होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये था पहला लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग के पास जो है दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन। अब दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन क्या चीज है, करे कि गॉस के प्रमेय को लिखे। आगे कह रहा है कि इसका उपयोग अभिलंब एक समान आवेशित बेलनाकार चालक के कारण किसी सतह पर विद्युत क्षेत्र का क्या चीज याद करें व्यंजक। उससे पहले हम लोग के पास जो है इसमें दो गो चीज दिया हुआ था।
इसमें कितना चीज़ दिया हुआ है, 2 गो दिया हुआ है। सबसे पहले था ये क्या चीज़, चार्ज कंडक्टर पे, दूसरा क्या चीज़ है, चार्ज प्लेन शीट पे। तो जब हम लोग प्लेन शीट पे निकालेंगे, किस पे निकालेंगे, जब हम लोग प्लेन शीट पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लेन शीट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से फाइंड होगा, ध्यान से देखिए। प्लेन शीट पे जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वह किस तरह से फाइंड होगा। तो प्लेन शीट के लिए हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, प्लेन शीट के लिए हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, ये आप जो है ये ले सकते हैं प्लेन शीट, कोई दिक्कत, ये जो है ये आपके पास क्या चाहिए, एक प्लेन शीट है, ये क्या चीज़ है, प्लेन शीट है। एक इसमें जो है पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज क्या चीज़ हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, कब, पॉजिटिव चार्ज जो है इसमें क्या चीज़ हो जाता है, क्रिएट हो जाएगा, क्या चीज़ हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। कब क्रिएट हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए, अब इसको पलटी मारो, ये हो गया, ठीक। इस तरह से आपको क्या चीज़ करना है, बना लेना है। इस तरह से जब आप बनाओगे ये बेलन साइज का होगा, ठीक। अब इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें भी क्या चीज़ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो आपको मालूम है कि ये दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये दोनों साइड में क्या चीज़ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से इधर होगा और यहाँ से इधर होगा। इतना बात में बताइए, कोई प्रकार की दिक्कत है, ठीक। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में भी होगा और उस साइड में भी होगा। अब देखो, अब आगे इसमें क्या चीज़ करने वाले हैं, इतना चीज़ में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब नहीं है तो अब क्या चीज़ होगा, अब हम आपको बताए थे कि अब इसमें क्या चीज़ लगाना है, 3 गो फार्मूला लगाना है। तो इसका क्या चीज़ करना है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी जब मानिएगा, ये क्या चीज़ है, शीट है, ये प्लेन क्या चीज़ है, शीट है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या चीज़ हो जाएगा, लीनियर चार्ज इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या चीज़ हो जाएगा, मालूम है, लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है इसका प्रॉपर रूप से क्या चीज़ हो जाएगा, लैम्डा। इतना बात में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका जो है क्या हो जाता है, लैम्डा हो जाएगा, ठीक। जब लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका हम लोग मानेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, लैम्डा। तो हम लोग नॉर्मली अगर मानते हैं तो एरिया के लिए देखते हैं, तो एरिया के लिए हम लोग क्या चीज़ मानते हैं, हर वक्त सिग्मा ही मानते हैं, क्या चीज़ मानते हैं, सिग्मा। इसका क्या चीज़ मानते हैं, सिग्मा। तो जब भी हम लोग सरफेस के लिए देखते हैं, किसके लिए, सरफेस के लिए, तो सरफेस ही लेते हैं पूरे, तो सरफेस के लिए क्या चीज़ हो जाएगा, सरफेस के लिए हम लोग क्या चीज़ ले लेंगे, सिग्मा। अब जब सिग्मा ले लेंगे तो सिग्मा इक्वल टू क्या चीज़ हो जाएगा, क्यू बाय क्या चीज़, हाँ, एरिया। अब एरिया में भी हम आपको बोले हैं कि क्यू बाय यहाँ क्या चीज़ लीजिए, डी एस। और जब आप डी एस लेते हैं तो यहाँ से Q इक्वल टू आपके पास क्या निकल जाएगा, सिग्मा इंटू डी एस। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको फाइनल इक्वेशन कितना, 1। अब इधर भी होगा ई डॉट डी एस, 1 ले लीजिए, इधर भी क्या चीज़ ले लीजिए, ई डॉट डी एस 2। अब इतना चीज़, अब फाइनली आगे क्या चीज़ हो जाएगा, अब आगे हम लोग जब लगाएंगे गॉस थ्योरम में ई डॉट
डी एस, ठीक, ये टोटल के लिए निकालेंगे, इधर क्या हो जाएगा ई डॉट डी एस 1 cos 0 डिग्री, फिर प्लस ई डॉट डी एस 2 cos 0 डिग्री। इस साइड के लिए भी उस साइड के लिए एंगल जीरो ये है, और जब एंगल जीरो ये है तो यहाँ से क्या चीज निकल जाएगा ई डॉट डी एस, इसका मान 1, फिर ई डॉट डी एस, और ये टोटली जोड़ करके कहते निकल जाएगा 2 ई डॉट डी एस, इधर ये निकल गया। इसको मान लीजिए कहते इक्वेशन 2, कितना मान लेना है इक्वेशन 2। इतना चीज अगर आप कर लेते हैं तो बस आपका काम बन जाएगा। बस आगे जो है लास्ट एक स्टेप है क्या चीज, फ्रॉम गॉस लॉ। अब गॉस लॉ से क्या चीज हो जाएगा, गॉस लॉ से जो आप लिखना चाहोगे तो क्या चीज हो जाएगा, ये ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट। और अभी तुरंत क्यू बराबर हम आपको बताए हैं कि यहाँ क्या चीज लेना है, सिग्मा इंटू डी एस लेना है, और नीचे में क्या चीज एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 2 और 3 से ये आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस क्या हो जाएगा इक्वल, ये 2 ई डॉट कते हो जाएगा डी एस इक्वल टू कते सिग्मा डी एस बटे कते एप्सिलॉन नॉट। इतना चीज अगर आप कर दिए तो ये डी एस और ये डी एस फाइनली खत्म, और ई बराबर जब आप निकालोगे तो ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये हो गया आपका क्या चीज इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो गया। इसी का जब वेक्टर फॉर्म में भी आप लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म में भी क्या चीज है सबसे आसानी से लिख सकते हैं, ठीक, ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या चीज लिख देंगे एन कैप। ये तो प्लेन शीट पे अगर आपको पूछेगा तो बस कुछ भी नहीं होता है, वह जो है उसी का क्या ये, तो ये जो है खाली 1/2 हो जाता है, 1 क्या चीज हाफ हो जाता है, ठीक। फिर इसका जो था इसका क्या चीज था, इसका जो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था, और इसका क्या चीज है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन हुआ, ये कितना लॉन्ग क्वेश्चन हुआ 2 लॉन्ग क्वेश्चन हुआ। इस दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ये था लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक ठीक। ये 5 नंबर में जो है अभी तक में हम लोग क्या लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, 2 गो बताए। कितना बताए हैं 2। सबसे पहले हम आपको ये बोले थे कि ये जो है 9 नंबर का है, ठीक। इसमें ये था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये है इम्पोर्टेंट चीज़। उसके बाद ये था कंडक्टर पे निकालते हैं, उसके बाद क्या चीज़ है ये जो आपके पास निकाला गया है ये क्या चाहिए प्लेन शीट पे, ये क्या चाहिए प्लेन शीट पे। उसके बाद आगे जो हम लोग के पास है ये 10 नंबर का रहा है कि गॉस प्रमेय को लिखे। और आप लोग सब से आसानी से जानते हैं कि गॉस प्रमेय जब भी हम लोग को बोलेगा लिखने के लिए तो क्या चीज़ लिखेंगे, आपको मालूम है यही जो है ये ई डॉट डी एस होता है, इसी को तो हम लोग यही क्या चीज़ लिखाता है क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट। यही हम लोग का क्या चीज़ है गॉस प्रमेय है, यही क्या चीज़ है गॉस प्रमेय। आगे कह रहा है कि इसका उपयोग अति लंबे एक समान बेलनाकार चालक या तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का क्या चीज ज्ञात करे व्यंजक, यानी कि स्टेट गॉस थ्योरम, यानी कि गॉस थ्योरम का कह रहा है स्टेटमेंट लिखने के लिए आगे अप्लाई इट टू ऑब्टेन एंड एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफिनाइट थिन यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट वायर पे, यानी कि स्टेट वायर पे आपको क्या सिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा स्टेट वायर पे फाइंड करने के लिए तो ध्यान से देखिए हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं। ये जो है ये आपके पास क्या चाहिए एक स्टेट वायर है, इसी पे हम लोग को क्या चीज फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तब जब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने बोलेगा तो ध्यान से देखिए क्या चीज करेंगे,
तो ध्यान से देखिए, इस पे जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो किधर किधर हम लोग के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो एक है जस्ट इसी के अलोंग होगा इधर, ठीक, एक जस्ट इसी के अलोंग ऊपर होगा और एक इधर होगा, यही तीन गो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक। अब ध्यान से जैसे ही होगा तो इस पे हम लोग के पास जो है ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, इतना चीज़ में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो लेंथ मानना है, इसका लेंथ आपके पास क्या चीज़ मानना है, ठीक, इसका लेंथ एल मान लीजिए, इसका लेंथ जो है आपको क्या चीज़ मानना है, एल, कोई दिक्कत। अब एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना है कि इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, अभी ज़रूरत है वही चीज़ जो हम लिखे थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब लीनियर चार्ज डेंसिटी आप लिखोगे तो ये क्या चीज़ हो जाता है, लैम्डा इक्वल टू जो है ये लैम्डा इक्वल टू क्या चीज़ हो जाता है, क्यू बाय एल, लैम्डा इक्वल टू क्या चीज़ हो जाएगा, क्यू बाय एल, ये लिखा जाएगा। इतना चीज़ जब आप लिख दोगे लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय एल, तो बस गॉस थ्योरम लगाना है, इधर भी होगा उधर भी। अब देखिए, अब आगे अगर गॉस थ्योरम अगर लगाते हैं, ई डॉट डी एस लगाते हैं, तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, ई डॉट डी एस वन फिर प्लस ई डी एस टू फिर ई डी एस थ्री हो जाएगा। तो अब ये भी चीज़ ध्यान में रखना है कि सब जगह जो हम लोग के पास हो जाएगा, अब देखो यहाँ भी हो जाएगा कॉस। अब देखो 1 किसको लेना है, 2 किसको लेना है, तो इधर भी आपके पास क्या चीज लेना है, ई डॉट डी एस वन, और इधर क्या चीज लेना, ये जो है इसको ले लीजिए ई डॉट डी एस वन, इसको 2, फिर ऊपर में क्या चीज हो जाएगा, ई डॉट डी एस थ्री, इधर 1 लेना है ऊपर में एल इधर, तो ये सब जो है ये सब हो जाएगा। 1 के लिए अगर बात करोगे तो ये 0 डिग्री, अब बाद बाकी ये जो है कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री। इतना बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा और उस साइड भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। बस इतना चीज़ हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब यही ई डॉट डी एस बराबर जब आप लिखोगे तो देखो ये 0 का मान जो होता है 1, इस सब का मान क्या हो जाएगा 0, यानी कि फाइनली आपके पास क्या निकल जाएगा, ई डॉट डी एस, क्या चीज निकल जाएगा, ई डॉट डी एस। अगर इतना चीज निकल गया तो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको यहाँ से फॉर्मूला, ये ई डॉट डी एस का मान, तो बेलन का क्षेत्रफल कहते 2 पाई आर एच, फिर यहाँ से ई डॉट 2 पाई आर, एच का मतलब इसका लंबाई, ये हो जाएगा एल, इसको इधर है क्या चीज ई डॉट डी एस बराबर, इसको मान लीजिए कहते इक्वेशन 1, क्या चीज मान लीजिए इक्वेशन 1। अब आगे क्या चीज करना, आगे जो है गॉस थ्योरम से आप जानते हैं, वी नो डेट, आप जानते हैं कि ई डॉट डी एस बराबर जो होता है क्यू इंटरनल बाय क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू के जगह पर आपको क्या चीज रखना, यहाँ से अगर आप क्यू बराबर निकालोगे, ये लेमडा इंटू एल, लेमडा इंटू क्या चीज निकल जाएगा एल। अब यही चीज को यहाँ रख दो, ये हो जाएगा क्या चीज, लेमडा इंटू एल बटे एप्सिलॉन नॉट, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 का जब बात करोगे तो ये आर एच एस और ये आर एच एस बराबर थे एल एच एस, यानी आर एच एस बराबर होगा तो एल एच एस भी क्या होगा बराबर, तो एल एच ए ये एल एच एस आर एच एस, यानी कि इधर क्या हो जाएगा ई डॉट 2 पाई आर एल बराबर इधर क्या हो जाएगा
लैम्डा इंटू एल बटे एप्सिलॉन नॉट। अब फाइनली यहाँ से आपके पास जो है ये एल और ये एल ख़त्म, और ई बराबर जो आप निकालोगे तो लैम्डा बाय ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या चीज़ हो जाएगा फाइनली आर। यही आपका क्या चीज़ निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। यही जो आपका फाइनली निकल गया, ये क्या चीज़ निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपको क्या चीज़ करना है, ध्यान में रखना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई भी स्टेट वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। किसी भी वायर पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए बोलेगा, इस तरह से आपको क्या चीज़ करना है, फाइंड करना है। ठीक, तो ये था आज का लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक, ये आज का लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक, इसका ये क्वेश्चन है, यानी कि स्टेट वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये हम लोग क्या चीज़ किए हैं, फाइंड किए हैं। कोई दिक्कत, ये था आज का लेक्चर। फिर इसी तरह से हम लोग क्या चीज़ करेंगे, अगले लॉन्ग क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। टेक केयर, बाय।